ईंटें जब वो मेरी वाइफ को पीट रहे थे तो एक महिला ईंट लेकर आई, तो मैंने उसको ईंट को छीना और छीन करके मैं उसको सुरक्षित स्थान पर गिर रहा था। उसकी भाभी या उसकी पत्नी ने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, उनकी चैन को छीना। महक सिंह, उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो तो खरक्का रहने वाला है, क्या है उसकी औकात। मैं संसार की सबसे बड़ी पार्टी का मेंबर हूँ, मैं एक तिनका सा कार्यकर्ता निकला हूँ, उसी से इतने पेट में दर्द है, उसी से छेरे लगे हुए हैं। तो उन्होंने उस आदमी को काट खा लिया और साथ में वहाँ पर जो बच्ची थी उसके साथ छेड़खानी करी, उन्होंने खुले मंच पर ये बात कही है। छी छी छी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अभी जो प्रकरण हुआ है, जो झबरेड़ा में जो वीडियो वायरल हो रही है लगातार, जिसमें हाथापाई हो रही है आपके द्वारा और उनके द्वारा दो गुटों में, महक सिंह जी हैं, वो लगातार आरोप उन्होंने लगाया, खुल करके कहा कि मैं ये मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब क्या मामला एकदम से उभर गया? देखिए, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का समाज का वो काम सब किए चलो। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर मैं लगा रहा हूँ। 260 मेरे शिविर लगने हैं हरिद्वार जनपद के अंदर, जिसमें 150 के लगभग, 155 के लगभग, 56 के लगभग शिविर लग चुके हैं और 104 शिविर अभी बाकी हैं। उससे बौखलाहट है, क्योंकि एक तरफ रेखीय अधिकारी बैठते हैं, एक तरफ जनता बैठती है। जनता सवाल करती है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये प्रॉब्लम्स है। रेखीय अधिकारी उनका समस्याओं का समाधान करते हैं। इससे ये जो क्या नाम बताया आपने, महक सिंह, वो उसके पेट में दर्द हो रहा है। जब मैं भगवानपुर में तैयारी कर रहा था, पार्टी ने मुझे जवालापुर, भगवानपुर, तीनों विधानसभाओं की जिम्मेदारी दे रखी थी, तो वो इधर सुकून से था। वो केवल कांग्रेस को टारगेट करता था, बीजेपी को टारगेट नहीं करता था या कर्णवाल को टारगेट नहीं करता था। जैसे ही मेरे कदम झबरेड़ा में पड़े तो उसकी बौखलाहट, उसके पेट में दर्द और क्या क्या हो रहा होगा वो तो वही बता सकता है। तो उसे परेशानी हुई, तो उसने अपने एक लड़के को शराब पिला, जो माफिया है, जो क्रिमिनल है, जो देख लिया आपने, उसमें वो आपने वीडियो देखी है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर भेजा। मैंने उसको समझाया बुझाया, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी। उसकी भाभी या उसकी पत्नी ने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की, उनकी चैन को छीना। वो नीचे जब चैन गिरी तो उसको उन्होंने ही उठाया और चोटें मारी मेरी वाइफ के गनर के, सॉरी गनर नहीं, उस ड्राइवर को, और जो जो रथ का ड्राइवर था उसको चोटें मारी, गाली गलौज की, मारपीट की। और ये मारपीट वो जो बता रहे हैं कि वो ईंटें उठाने का मामला, ईंटें जब वो मेरी वाइफ को पीट रहे थे तो एक महिला ईंट लेकर आई, तो मैंने उसको ईंट को छीना और छीन करके मैं उसको सुरक्षित स्थान पर गिर रहा था। तो वो वीडियो उस समय उन्होंने, क्योंकि बनाने वाले वही थे, उन्हीं को वो इंटेंशनली वही था। और ये बात स्वीकार की महक सिंह ने, जो उसने बाइट दी मीडिया को कि मेरे पास उस व्यक्ति का फ़ोन आया था। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, यानी कि इसमें महक सिंह और वो जो अभियुक्त हैं उनकी आप कॉल डिटेल जब निकलेगी। वो ये कह रहे थे कि भाई जो देशराज कर्णवाल जी हैं, वो तो बाकायदा उन्होंने उस आदमी को काट खा लिया और साथ में वहाँ पर जो बच्ची थी उसके साथ छेड़खानी करी, उन्होंने खुले मंच पर ये बात कही है। छी छी छी। वो 12-14 साल की बच्ची, जब से मैं राजनीति में आया हूँ ऐसा कोई मैटर मेरे सामने नहीं आया और मेरा दिल भी भर आता है जब वो बच्ची के बारे में थाने में उस बच्ची को लेकर के गए और कहा कि छेड़खानी की है। ये बड़ा घिनौना और ऐसा अपराध उन्होंने किया है, उल्टे अपराध उन्होंने किया है। उस बच्ची को के साथ अपराध हुआ है कि मैंने छेड़खानी की। ये बहुत गलत बात है और इसका खामियाजा सतगुरु महाराज उसे ज़रूर देंगे। मेरा समाज
क्योंकि मुझे जानता है, वो उसको ज़रूर देगा। वो कहता है मेरा गांव है, अगर उसका गांव है तो मेरा वहाँ प्रोग्राम कैसे हुआ? उसका गांव कहाँ से है? उसका गांव तो खरक है, वो तो खरक का रहने वाला है। क्या है उसकी औकात? मैं संसार की सबसे बड़ी पार्टी का मेंबर हूँ। खुले मन से उस संसार की बड़ी पार्टी को भी वो तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, आपको भी चुनौती दे रहे हैं। देखिए, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण की अभिव्यक्ति है, संवैधानिक में मौलिक अधिकार हमें है, लेकिन उसकी हैसियत कितनी है ये आप जान सकते हैं। मैं संसार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल हमारा है, और सबसे ज़्यादा विधायक अनुसूचित जाति के, सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा मेयर, सबसे ज़्यादा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हमारे हैं। लेकिन मैं एक बात और देखता हूं कि आप कह रहे थे कि मैं घर वापसी तब करूंगा जब मुख्यमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले लेंगे, लेकिन आपकी घर वापसी से पहले ही बस आपने एक कदम रखा और इतना बड़ा बवाल हो गया। इससे भी पेट में दर्द है। इन्हें पता है ना कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए मैं एक तिनका सा कार्यकर्ता निकला हूं। उसी से इतने पेट में दर्द है, उसी से छेरे लगे हुए हैं। पेट में दर्द है ना, एक ही तो कार्यकर्ता निकला है अभी, और जब हजारों हजारों कार्यकर्ता निकलेंगे तो इनकी जमानत भी नहीं बच पाएगी। जमानत